हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक, ठीक ना। इसका जो पहला पार्ट है इंग्लिश रीडर का वो है द ट्री, मतलब पेड़। ये जो लेसन फर्स्ट में ट्री है, इसमें देखिएगा आप पढ़ेंगे कि ये पेड़ है एक, और इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, एक कहानी टाइप का है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। आई हैव ए ट्री, आई हैव ए ट्री। आई मतलब मैं, है मतलब होना, ए ट्री मतलब एक पेड़। तो मेरे पास एक पेड़ है। अब जैसे आई हैव ए ट्री, मेरे पास एक पेड़ है, जैसे आप बोलेंगे मेरे पास एक बैग है, तो आई हैव ए बैग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मेरे पास है। एक ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़। ग्रीन मतलब होता है हरा। टू शेड मी फ्रॉम द सन, टू शेड मी मतलब छाया देने के लिए, शेड मतलब छाया होता है। फ्रॉम द सन, फ्रॉम मतलब से होता है, सन मतलब सूर्य, मतलब जो सूर्य की किरणें रहती हैं उससे छाया देने के लिए हमारे पास एक हरा हरा पेड़ है। अंडर इट आई ऑफन सिट, और इसके नीचे हम अक्सर बैठा करते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर बैठा करती हूँ। When I my work is done, जब मेरा सभी काम पूरा हो चुका होता है, काम करने के बाद मैं यहाँ बैठा करता हूँ या करती हूँ। अभी काहे का पेड़ है, यहाँ पे अब आगे लिखा है द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज 50 years old। बिग मतलब बड़ा, बनियान मतलब बरगद का पेड़ है ना। अवर मतलब हमारा, इसे आर या अवर दोनों पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विलेज मतलब गांव। 50 years मतलब 50 साल, ओल्ड मतलब पुराना। तो द बिग बनियान ट्री, जो बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है, इन अवर विलेज हमारे गांव में, इज 50 years old, वो 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंडमा, ऐसा कहती हैं कौन? ग्रैंडमा, दादी। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रैन, यह हमेशा खड़ा रहता है, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, और चाहे तेज धूप हो या तेज बारिश हो, ये हमेशा खड़ा रहेगा। स्टे मतलब खड़ा होना होता है, खड़े रहना होता है, रुकना होता है। द ट्री ग्रीव अप, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रीव। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ये सब आएंगी चीजें। द ट्री जो पेड़ है, ग्रीव आउट ऑफ ए लिटिल सीड वेरी डीप इन सॉयल। तो जो ये पेड़ बड़ा हुआ है, बाहर निकला है, वो एक छोटे से बीज, सीड मतलब बीज होता है, बरीड मतलब दबा हुआ होना, डीप मतलब गहरा, इन द सॉइल मतलब मिट्टी में। मिट्टी में जो एक बीज गड़ा हुआ था, छोटा सा बीज, उससे ये बड़ा सा पेड़ निकल के ये बड़ा हुआ, ठीक ना। आगे है व्हेन द रैन फेल, जब बारिश, रैन मतलब बारिश, फेल मतलब गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म है। जब बारिश हुई, द सीड वोक अप, वेक अप मतलब उठना जगना, वोक अप मतलब उठा या जगा, द फ्रॉम इट्स स्लीप, जो सो रहा था, ये जो बीज था, अब वो बाहर निकला मतलब जगा या फिर बाहर आया। द डे द सन शोन, जिस दिन सूर्य चमका, इट ओपनड इट्स आईज वाइड एंड saw the world around, तो वैसे ही इसने अपने आंखें खोली और चारों तरफ दुनिया को देखा। ये साइन का सेकंड फॉर्म है शोन। ओपन मतलब खोलना, आई मतलब आंख, वाइट मतलब चौड़ा, चारों तरफ, सॉ मतलब देखना, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, वर्ल्ड मतलब दुनिया, अराउंड मतलब चारों ओर। ए प्लांट वाज बोर्न, एक पौधा तैयार हो चुका था या फिर एक पौधे का जन्म हुआ। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप into a big tree, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, द प्लांट छोटा सा पौधा, ग्रू अप मतलब बड़ा हो गया, into a big tree बड़े पौधे के रूप में ये बड़ा हो गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, ये सिंपल पास्ट का है। स्प्रेड 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 तीनों इसका फॉर्म रहता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, इसलिए हम समझ गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसने अपनी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं फैला ली, क्या होती है, दिख रहे हैं, एक तना इधर गया इधर गया, अब देखिए तना यहाँ पे बड़ा बड़ा हो गया, इसी की बात कर रहा है। फ्लोर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, मतलब प्रत्येक साल इसमें फ्लावर भी आते थे, फ्लावर मतलब फूल, और बोर बियर मतलब पैदा करना होना, इसमें फ्रूट्स फल लाइक की बेरी जैसे फल भी इसमें
पैदा होने लगे। इट ग्रू बिगर एंड बिगर, ये बड़ा होता गया और बड़ा से बड़ा होता गया। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइड, तो इसकी जो शाखाएं हैं, तने हैं, और चौड़ी की चौड़ी होती गई। अब देखो ये पेड़ बड़ा हो चुका है। जो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई देगा। ऑल द विलेज चिल्ड्रन, पूरे गांव के बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, प्ले नियर इट, खेलते हैं इसके पास में। अब देखिए ये आप अगर टेंस आपको आएगा तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे। ता है, ती है, ते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लगती है, सिर्फ उसमें वर्ब लग जाता है। प्लूरल है इसलिए इसमें यस या इसलिए लगा है, ठीक है ना। तो ऑल द विलेज चिल्ड्रन, पूरे गांव के जो बच्चे हैं, प्ले नियर इट, इसके पास ही खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वो इसमें झूला झूलते हैं। स्विंग मतलब झूला झूलना होता है, घुमाना भी होता है, इसकी शाखाओं में झूला झूलते हैं। एंड हैव फन, और मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। समटाइम्स, कुछ बार, व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वो थक जाते हैं, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, तो इसकी छाँव के तले ही वो सो जाया करते हैं। स्लीप मतलब सोना, अंदर मतलब के नीचे, शेड मतलब छाया। इन द आफ्टरनून्स, मतलब जब दोपहर के समय रहता है, करीब दोपहर रहती है, ठीक है ना, तो पैसेजर्स बाय सिट अंडर द ट्री, तो जो राहगीर रहते हैं, जो चलते रहते हैं, तो इसी के पेड़ के नीचे ही वो बैठ जाया करते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम, वो आराम करते हैं। रेस्ट मतलब आराम करना कुछ वक्त के लिए। एंड मूव ऑन, और फिर वो चले जाते हैं। तो देखिएगा पैसेजर्स बाई जो रहते हैं, इसका मतलब होता है राहगीर, सिट मतलब बैठना, अंडर मतलब के नीचे। ये देखिए राहगीर बैठा है, ये बच्चे खेल रहे हैं इसके पास। आगे है द ट्री इज़ ए होम फॉर मैनी बर्ड्स, जो ये पेड़ है, ये घर है बहुत सारे पक्षियों के लिए। मैनी मतलब बहुत सारे, बर्ड्स मतलब पक्षी। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के लिए। स्मॉल मतलब छोटा, एनिमल मतलब जानवर। एंड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों के लिए। स्पैरोज मतलब गौरैया। पैरट्स मतलब तोते। पीजन्स कबूतर। क्रोज कौवे। स्क्विरल्स मतलब गिलहरी। एंड आंट्स, और जो चींटियां हैं, इन सब के लिए घर है। दे ऑल लिव टुगेदर, वो सभी एक साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और ये जो पेड़ है वो देता है ताज़ी हवा भी। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज़, देखिए कितना उपयोगी हमारा पेड़ है, पौधा है। पेड़ है असल में, पौधा छोटे को बोलते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो उससे पेड़ बनने लगते हैं। तो ये देखिए यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। हाउ मतलब कैसा भी होता है, कितना भी होता है। सेज ग्रैंड माँ, ऐसा दादी माँ बोलती हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, शुड मतलब चाहिए, लव मतलब प्यार, स्नेह, एंड केयर मतलब देखभाल फॉर इट, इसके लिए। तो दादी माँ बोलती हैं आगे कि हमें इसकी हमेशा केयर और देखभाल करनी चाहिए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दादी माँ का यहाँ फुल स्टॉप हो गया तो दादी अम्मा नहीं बोल रही हैं, ठीक है ना, दादी माँ नहीं बोल रही हैं। ये सिर्फ इतना बोला जा रहा है जो इनके द्वारा कहा गया है, जहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप के बाद ये आपसे ऐसी बात कही जा रही है। तो ये आपका पाठ देखिए कंप्लीट हो गया। मैं पूरा का पूरा आपका ये भी कवर कराता जाऊंगा। पहले मैं आपका पाठ जो है वो मैं कंप्लीट करा दूं, आप इसे बार बार रिपीट करके सुनिए। देखिए एक एक वर्ड्स की मैंने आपको स्पेलिंग भी बताई है, मतलब उसका मीनिंग बताया, उसका अर्थ भी बताया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए, कोई भी परेशानी जाए, कुछ भी पूछना हो, आप हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।